साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम युवा साथी जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं उनके संदर्भ, इसके साथ साथ राजस्थान के तमाम युवा साथियों को जो अपने हक की आवाज के लिए एकजुट होना चाहता है या उनके सामने वो मुद्दे मैं इस लाइव के माध्यम से रखूंगा वो उनकी कैरियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए MNDY वाले वो बोलेंगे मैं दोस्त, हाँ 28 तारीख को जयपुर में एक महा आंदोलन है। हमने महा आंदोलन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें एक छोटी चीजें नहीं है, बड़ी बड़ी मछलियां शामिल है, मगरमच्छ शामिल है जो आपके कैरियर को खा रहे हैं, निगल रहे हैं। और अपन ये बोलें कि अजगर भी शामिल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो राजस्थान के जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन तक आप ये आवाज पहुंचाए, क्योंकि आप लोगों को पता है सरकार के दलाल और सरकार के लोग सोशल मीडिया के उन पर बस नहीं चलता, इलेक्ट्रिक प्रिंट मीडिया तक तो वो बहुत कुछ है। 28 तारीख को 10 बजे जयपुर में 22 गोदाम पे पेट्रोल पंप के पास आपका ये आंदोलन होगा। इस सरकार को अवगत कराने के लिए हमारे जो अहम मुद्दे हैं वो रीट, SI और JN भर्ती, इनकी CBI से जांच हो। कई लोग कहते हैं CBI से जांच क्यों होनी चाहिए। हम पेपर रद्द कराने के पक्ष में नहीं है दोस्तों, लेकिन जांच अगर होगी तो उन लाल बत्ती और बत्ती लाल जैसे लोगों को जिनको सरकार बचा रही है बार बार सह देके, उनकी गिरफ्तारी के पक्ष में है, उनको सजा के पक्ष में है, और बेरोजगारों के साथ जो अहित हो रहा है उसके हम खिलाफ है। देखो दोस्तों, मैं आज आपके सामने कई बातें रखूंगा, और बात क्यों रख रहा हूं यह भी बात आप समझे। रीट भर्ती, पहले न्यूज़पेपर में आता है कि पेपर हुआ है, छोटी मोटी बातें हुई है, पुलिस सरकार कहती है बहुत अच्छा काम हो गया है, सरकार कहती है कि पारदर्शिता से हमने पेपर करवा दिया है। देखो, मैं पारदर्शिता की बात बता देता हूं आपको सारी। इस सरकार की पारदर्शिता कितनी थी और किस प्रकार थी। पहले बात आता है कि 8:30 बजे पेपर आता है। 16 पेपर एक कांस्टेबल के पास आता है। चलो मान लेते हैं 8:30 बजे कोई मोर देन पीपुल्स के बीच में नहीं पहुंचा, या एक कांस्टेबल ने गड़बड़ कर दी, ये कर दी। फिर बात आती है कि वो पेपर 2:30 बजे आता है, आपको 10 बजे मिल रहा है और 2:30 बजे 16 मिलता है। फिर एक बात आती है कि एक दिन पूर्व यानी 25 तारीख को पेपर आता है। असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप लोग घर पे ज्ञान की बातें सुनते रहते हैं, मेरी बात को आज महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर से बताऊंगा। फिर बात आती है कि 25 तारीख को आता है। आप भूलो मत, आपके कैरियर को कोई खा रहा है, कोई बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और इसके लिए आपको एकजुट होने के लिए मैं लामबद्ध कर रहा हूं, मैं आह्वान कर रहा हूं। क्यों, उसका पूरा कारण बता रहा हूं आपको, कहां तक इसमें सरकार का इन्वॉल्व है और किस प्रकार से गुमराह किया गया है और पूरे आंदोलन को, मूवमेंट को घुमाया गया है। सरकार ने अपने आप को इन चीजों से बाहर निकालने के लिए, अपनी छवि को खराब होने से बचाने के लिए। 25 को आता है, फिर बत्ती लाल का जिक्र आ जाता है। बत्ती लाल के इर्द गिर्द घूमती है कहानी, 14 दिन लगा देती है सरकार। फिर बात आ जाती है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों तक इस बात को पहुंचाओ, आपकी जिम्मेदारी है ये मान के चले, क्योंकि फिर बात आ जाती है 24 तारीख को भजनलाल तक बात पहुंचती है। ये पृथ्वीराज वगैरह ये कई राज बीच में आ जाते हैं। भजनलाल आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। 24 तारीख की बात आती है, 24 तारीख, आपको 26 को मिल रहा है पेपर,
जबकि भजन लाल जैसे लोगों को 24 को मिल गया, उसने बाड़मेर जालोर में न जाने कितने जगह वो पेपर बांट दिया, और किस प्रकार बांटा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गलत एक भी व्यक्ति लगता है तो वो गलत है। अब बात सुने, मेरा जो आंदोलन है वो इस सिस्टम के खिलाफ है। भजन लाल को पेपर किसने उपलब्ध कराए? एसओजी ने पता किया। सरकार कह रही है एसओजी जांच कर रही है, तो एसओजी ने ही जांच करके लाइब्रेरियन भर्ती में पाया था कि पेपर आउट हुआ था, और बाद में जब एसओजी की जांच चेंज हो गई, अधिकारी चेंज हो गए, तो उसने कह दिया पेपर आउट ही नहीं हुआ। तो कैसे युवा साथी उस पर विश्वास कर लेगा? हम एसओजी का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है जब पारदर्शिता की बात आती तो सीबीआई को देने से क्यों डरती है? इस सरकार को पता है कि राजस्थान में भी घोटाले हुए हैं, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें घोटाला नहीं हो रहा है, और सीबीआई को अगर ये जांच दे देंगे तो राजस्थान में भी व्यापम घोटाले से, मध्य प्रदेश से भी बड़े घोटाले निकल जाएंगे, और राजस्थान में ही कोई ना कोई चौटाला बन जाएगा। आपको एक और बड़ी बात बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। 2018 में स्कूल लेक्चरर की भर्ती थी, उसको लेके दोस्तों मैं जयपुर इसलिए बुला रहा हूं, बात को समझो। पूरे राजस्थान का युवा एग्जाम डेट में तैयारी के लिए समय मांग रहा था। मैं 19 दिन खुद समय अनशन पे था। राजस्थान में बेरोजगारों के इतिहास में आज तक 19 दिन कोई अनशन पे नहीं बैठा। 19 दिन मैं अनशन पे था, बिना कुछ खाए पिए। 14 किलो मेरा वेट कम हो गया था। सरकार को जून तक नहीं लगी थी, एग्जाम समय पे करवाया। क्यों करवाया? पूरे राजस्थान के 80% लोग इस एग्जाम को लेकर तैयारी के लिए समय मांग रहे थे। कड़कड़ाती ठंड में हम लोग धरना दे रहे थे। सरकार ने जल्दीबाजी में फैसला एग्जाम करवाया, क्योंकि 20% लोग बाहरी राज्यों के थे, वो लोग एग्जाम समय पे कराना चाहते थे। 80% यानी राजस्थान इस समय पे नहीं समय मांग रहा था। कुछ पप्पू दलाल जो बाहरी राज्यों के समर्थन में थे, उन लोगों ने इस एग्जाम के पक्ष में सरकार की तरफ दलाली की। आप सबको पता है, वो मिठाइयां खा रहे थे। अब मैं बताता हूं, एक स्कूल से 389 लोगों का चयन होता है, एक सेंटर से। आप लोग चुप रहते हो क्योंकि आपको तो मतलब नहीं है। अगर वहां पे बोलते तो कड़ियां आगे नहीं चलती। मेरे कमेंट करेंगे कई लोग जिनको जलन होगी, जिन लोगों ने पेपर लिया है, जिनको दर्द हो रहा है, जिनके मरोड़े चल रहे हैं, वो कमेंट करेंगे। और सरकार खुद के मगरमच्छ को बचाने का प्रयास कर रही है। पीसी बेनीवाल जी ने सही लिखा है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आगे सुनिए। उस स्कूल लेक्चरर भर्ती में एक चयनित शिक्षक हुआ। वो एक सिक्कर की नामी कोचिंग जिसका जिक्र चल रहा है, सबको पता है, उससे संबंध है। किस प्रकार है मैं बता देता हूं। उस शिक्षक जिसका चयन हुआ, उसकी एक पुस्तक वर्तमान में चर्चा में आई है, वह सह लेखक के रूप में है। उसने खुद ने कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दिया है। उसी पुस्तक से 148% पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं। बड़ी बात उस पुस्तक से। दूसरी बात, उसी पुस्तक से स्कूल लेक्चरर में आया था। और बड़ी बात, उस कोचिंग का पढ़ाने वाला टीचर इस पुस्तक को बच्चों के बीच में यह रेफरेंस करता है कि यह पुस्तक पढ़िए, बहुत अच्छी है। नो डाउट पुस्तक सभी अच्छी है, लेकिन एक ही पुस्तक जिसमें 30% सिलेबस कवर करता है, उसमें से 70% अगर सिलेबस आ जाता है, प्रश्न आ जाते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या एसओजी ने जांच की? नहीं की। क्या भजनलाल को गिरफ्तार कर पाई सरकार? क्या एसओजी गिरफ्तार कर पाई भजनलाल को? नहीं कर पाए। जब तक सबूत साफ हो जाएंगे तब सब कुछ, भजनलाल भी आ जाएंगे, कुछ एक दो और आ जाएंगे, और लाल बत्ती वाले बच जाएंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे। इन मगरमच्छों के लिए आपको लामबंद होना पड़ेगा, और तभी आप एकजुट होंगे। एक और सिक्कर की बात बता रहा हूं। पिछला मैंने एक लाइव किया था, उसमें मैंने एक ऐप का जिक्र किया था, वो भी जिक्र किया दोस्तों। उसका मैं आंकड़ा निकाला था,
एसआई भर्ती का सेकंड और थर्ड पेपर उस एप्लीकेशन से पढ़ा था, जिस एप्लीकेशन का नाम ही एडू स्पोर्ट है, यानी एजुकेशन पे दब्बा है वो ऐप। स्पोर्ट मींस दाग दब्बा होता है। एडू स्पोर्ट से उस ऐप में रीट के भी प्रश्न पढ़े, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा, वो लंकेश जी वगैरह जिक्र कर रहे थे, तो मैंने सोचा हो सकता है कि गलत हो। और उस ऐप से पटवार का फर्स्ट सेकंड में क्रमशः 90 और 50 क्वेश्चन पड़े लगभग, और थर्ड और फोर्थ में भी प्रश्न आए। और जैसे ही पेपर होता है वो ऐप पेपर हटा लेती है। मैंने भी ऐप देखा है। कल जैसे आरएस का एग्जाम है, मैं खुद एग्जाम देने जाऊंगा, मेरा खुद का आरएस का एग्जाम है। मैंने भी उसमें देखा है कि उसने 5 मॉडल पेपर आरएस के भी दे रखे हैं, और मैं समय उसके पेपर पढ़ के देखता हूं कल कितना क्या आता है। हमने इसके संदर्भ में शिकायत करवाने के लिए उसके ऐप के ओनर को फोन किया, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने दूसरे नंबर से लिया, मैंने उनको बताया नहीं, अभी सारी चीजें रखूंगा। एडू स्पोर्ट ये गवर्नमेंट का सपोर्टर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आरएस का जैसे कल एग्जाम है, उसके लिए भी वो 5 पेपर दे रहा है। और खास बात है, ये 1 या 2 दिन पूर्व देता है, 5-7 दिन पहले। दोस्तों, हो सकता है सरकार अपनी बदनामी के बचने के लिए ये कहती है हमने एग्जाम समय पे करवा दिया, पारदर्शिता से साथ करा दिया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें घोटाला नहीं हो रहा है। युवा कैसे विश्वास में, और दलाल को तैयार कर देते हैं, पूरा मूवमेंट चेंज कर देते हैं। आपके मन में जो भरा हुआ है ना, आपके मन में जो इतने अच्छे अंक ले आके आए, आपको लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तब देख लेना कट ऑफ आई जाएगी, तब आप लोगों को रोना आएगा। आपका इतने अच्छे अंक लाने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब आपको मेरी बातें याद आएगी। दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो, इसीलिए इन गिरोह को पकड़ना जरूरी है। जिन लोगों को पेपर लिया है उन लोगों को सजा होना जरूरी है। इसलिए आपको मैं जयपुर बुला रहा हूं। दोस्तों, 28 तारीख को आप जयपुर आइए, अपनी ताकत दिखाइए, यह दिखाइए कि राजस्थान का बेरोजगार युवा सोया नहीं है, और राजस्थान का बेरोजगार युवा जाग रहा है, अपने हक की आवाज को समझ रहा है। राजस्थान में बहुत सारी कोचिंगें हैं, नामी कोचिंगें हैं। कोई किसी प्रकार से संवेदना ले लेता बेरोजगारों से, कोई किसी प्रकार से। सिर्फ दुकानें हैं, कोचिंगें नहीं है। इन पे क्यों नहीं बोल रहे? वो क्यों नहीं बोल रहे? जब एक अखबार में आया था कि गुज्जर की थड़ी के पे एक कोचिंग में पेपर सॉल्व हुआ, तो उस कोचिंग का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया? ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना, ये आपके पर कतरने वाली है। उन सबको टिकाओ, खींच के फोन टिकाओ, सबको बोलो एडमिशन चाहिए, एडमिशन बाद में लेना, पहले इस पे स्टैंड क्लियर करो कि पेपर आउट हुआ नहीं हुआ। दोस्तों, नए कोचिंग वाला आपके साथ आएगा, ना सरकार आपके साथ है और ना वो दलाल आपके साथ है जो झूठा ड्रामा रच रहा है। इसलिए इन सबको इस चीज को ध्यान रखें, आप समय नेतृत्वकर्ता बने, अपने हक की आवाज के लिए बाहर आए। 28 तारीख को 22 गोदाम जयपुर। और अगर आप नहीं आओगे इस बार, तो सीटें फिर बिकेगी। उस कोचिंग वालों जो कहते हैं ना हमारा फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड आई है, हमने इतने सिलेक्शन दे दिए, कितनों में दे दिए जब सीटें बिक रही है। सीटें फिर बिकेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 1-2 जगह पेपर आउट हुआ है, और डोटासरा जी मान नहीं रहे हैं। जब तक पेपर आके नहीं बोलेगा ना हाँ मैं आउट हो गया था, अरे कितने सबूत चाहिए? कोर्ट तक में जो याचिका लग रही है वो भी डम्मी तक सरकार की तरफ लगाई रही है। एक बार जारोले जी आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दो, पिछली बार कहा था किरोड़ी साहब जी जब आपका नाम ले रहे हैं तो आपको सफाई देनी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार भी अपना स्टैंड क्लियर करे, मुख्यमंत्री जी सही है या शिक्षा मंत्री जी सही है। ऊर्जा विभाग टेक्निकल भर्ती, भाई आप कितनी भर्ती निकाल दो, गवर्नमेंट तो आंदोलन को दबाने के लिए भर्तियां भी निकाल देगी। चलो ये फायदा तो हो रहा है, लेकिन फायदा कहां हो रहा है? गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, आपसे रुपए ले रहे हैं फार्म भराने के नाम पे, आपसे रुपए ले रहे हैं ये ऑब्जेक्शन के नाम पे, पेपर में क्वेश्चन गलत दे देते हैं और करोड़ों की कमाई कर लेते हैं। बोर्ड की पेट नहीं भरा तो 300 रुपए फीस ले रहे हैं पर बंदे से। बीएड धारी, आपके लिए एक विशेष संदेश, आप इस बात को गौर से सुनेंगे।
बीएड बीएसटीसी केस में नो डाउट बीएड का पक्ष मजबूत है। मैं आज की अगर कंडीशन की बात करूं तो 80-90% बीएड वाले मजबूत हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएसटीसी का 10 से 15% भी केस मजबूत है, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 10 से 15% पिटिशनर का ही केस मजबूत हो, केवल पिटिशनर को फायदा मिल जाए। लेकिन घर बैठे नौकरी नहीं मिल सकती दोस्तों। 1% मान लो मैं प्रयास कर रहा हूं घर बैठे नौकरी मिल जाए, लेकिन कल अगर आप जयपुर आ जाओगे, परसों 28 तारीख को जयपुर आ जाओगे, तो सरकार पे हम दबाव बनाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, पूरी जोर से रखेंगे और सरकार को झुकाएंगे। और झुकना पड़ेगा इस सरकार को, क्योंकि वो 13 लाख बेरोजगार परिवारों के खिलाफ नहीं जा सकती, मुझे पूरा यकीन है। और यदि सरकार 13 लाख बेरोजगारों के खिलाफ नहीं जाएगी, निष्पक्ष हो जाएगी, ना बीएड की तरफ ना अन्य की तरफ, तो आप समझ लीजिए आप सीधे सीधे जीत जाओगे। और आपको एकजुट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? इस बात को समझे, क्योंकि आपकी नौकरी का सवाल है, मामला आपके कैरियर का है, आपको सरकारी अध्यापक बनने जा रहे हो। इस मैटर में 1 दिन का समय मांग रहा हूं, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आप लोगों से। मुझे पता है कि राजस्थान का तमाम बेरोजगार साथी 1 दिन की समय के लिए निकाल देगा। 1 दिन समय आ जाओ, अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखा दो, और कुछ जो ये कहते हैं कुछ नहीं होगा, उनको दिखा दो कि बीएड वाले फ्री फोकट का खाने वाले नहीं है। उनको अपने हक से नंबर लेके आए हैं और क्वालिटी एजुकेशन के साथ वो कभी समझौता नहीं करते हैं। और हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, और उसी के आधार पे अपना काम चल रहा है और उसके हिसाब से अपना काम होगा। सभी घरों से निकले और सभी एक साथ एकजुट होके एक टोली बना के निकले, तब बात बनेगी दोस्तों। आप लोगों को एक और परिचय कराता हूं, टेक्निकल भर्ती से जुड़े हुए मनोज जी मीना। जयन भर्ती के लिए शुरू से प्रयासरत है, मेरे साथ आज बैठे हैं ऑफिस में। जयन भर्ती को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की जिसकी कोई सीमा नहीं है। जयन के जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, एक बार रीट के जो व्यक्ति मुझे सुन रहे वो इनको सुन के जरूर जाना, ताकि आपको पता चले कि भर्तियों में किस प्रकार धांधलियां होती है और किस प्रकार ये आह्वान कर रहे हैं। मनोज जी, मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। बोलो, ताना लगाने की जरूरत को क्या लगाना। नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा। जैसे असलम भाई ने आपको अभी सारी चीज़ें बताई है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा 1.5 महीने के अंदर जो राजस्थान में एग्ज़ामें हुई है, सबसे पहले एग्ज़ाम हुई थी जयन की, जूनियर इंजीनियर की, जिसका पर्चा पहले भी लीक हो गया था 6 दिसंबर को जब वो एग्ज़ाम हुई थी, और उसका पर्चा उस टाइम भी लीक हुआ था। तो उसको लेके हमने पूरे साथियों के साथ संघर्ष किया और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और हमारी मांगे मानी, और वो एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने 29 दिसंबर को कैंसिल करी। जब वो एग्ज़ाम जूनियर इंजीनियर की 12 सितंबर को होती है, तो उसका भी दोबारा पर्चा लीक हो गया। अपने आप में सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है, किसी एग्ज़ाम का पेपर दूसरी बार लीक हो जाना। ये दिखाता है कि सरकार कितनी कमज़ोर है और कितनी बेबस है, कितनी मतलब कि छात्रों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है कि किसी भी भर्ती को ढंग से नहीं करा पा रही। उसके बाद एग्ज़ाम होती है एसआई की, उसका पेपर लीक हुआ। आपने देखा होगा किस प्रकार से पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों में फॉरवर्ड किया गया था। पेपर बीकानेर से जालौर पहुंच जाता है, और कितने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अनगिनत व्हाट्सएप ग्रुपों में पेपर घूमने के बावजूद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम लगातार 12 सितंबर के बाद में जैसे एसआई का एग्ज़ाम हो गया, उसके 15 तारीख बाद से ही हम लगातार आंदोलन कर रहे थे कि दोनों भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। और लगातार हम ये मांग उठा रहे थे कि रीट की जो एग्ज़ाम होने वाली है, गवर्नमेंट कम से कम उसको तो बचाए अब। और ये हमने गवर्नमेंट को आगाह किया था साथियों कि रीट की एग्ज़ाम को बचाइए, लेकिन उसके बावजूद जब रीट की एग्ज़ाम हुई 26 तारीख को, तो उसका पेपर भी लीक हो गया। आपने सब लोगों ने देखा होगा। और इसी को लेके जब ये तीनों बड़ी भर्तियों के जब एग्ज़ाम हुआ और इनके पेपर लीक हो गए, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है
कि भैया छात्रों के लिए आप क्या कर रहे हो। तो 3 बड़ी भर्तियां हुई और तीनों के पेपर लीक हो गए, और उसके बावजूद भी जब हमने लगातार शहीद स्मारक पे 4 दिन धरना दिया, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में असलम भाई भी हमारे साथ थे और सारे बेरोजगार नेता साथ में थे, और हमने मजबूती से एक बात रखी थी सरकार के सामने कि राजस्थान सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी भी भर्ती में उनके अनुसार पेपर लीक नहीं हुआ है तो वो तीनों भर्तियों की सीबीआई जांच करा दे। आखिरकार सीबीआई जांच में दिक्कत क्या है। लेकिन जो सरकार के मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, और जो सरकार के और जो मंत्री है, किसी ने भी छात्रों की इस मांग का सपोर्ट नहीं किया। आखिरकार प्रश्न ये उठता है कि जो सरकार कहती है कि वो छात्रों के प्रति संवेदनशील है, तो आखिरकार सीबीआई जांच में समस्या क्या है। क्यों आखिरकार सीबीआई जांच से सरकार डर रही है। जब तीनों भर्तियों के जेईएन के, एसआई का और रीट का पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, युद्ध स्तर पेपर बिका है, उसके बावजूद भी सरकार ये कह देती है कि पेपर लीक नहीं हुआ। छात्रों के लिए इससे बड़ी निराशा की बात नहीं हो सकती। तो गहलोत जी कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूं, मैं संवेदनशील हूं, छात्रों की बात सुनता हूं। तो गहलोत जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप छात्रों की बात सुनते हो, संवेदनशील आपको कहते हो, गांधीवादी आपको अपने आप को कहते हो, तो आप ये बताइए, छात्र मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की तीनों भर्तियों को लेकर, तो आपको आखिरकार में समस्या क्या आ रही है। क्यों आप सीबीआई जांच नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो कि एसओजी काम कर रही है और हमें एसओजी भरोसा है। मैं मानता हूं कि एसओजी काम कर रही है, एसओजी पे भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार के मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आता है तो हमें नहीं लगता कि एसओजी निष्पक्ष जांच कर पाएगी। इसीलिए डॉक्टर साहब ने भी ये मांग उठाई, हमने भी लगातार ये मांग उठाई कि तीनों भर्तियों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराइए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आपको असलम भाई ने बताया अभी इसी लाइव में कि जब रीट का जब एग्जाम हुआ, जेईएन का तो पेपर दोबारा लीक हो गया, लेकिन रीट का जब इतनी बड़ी भर्ती का जब एग्जाम ये सरकार करा रही थी, तो सरकार की पेपर के प्रति अवेयरनेस देखिए कि कंटेनर ही पलट गया। अपने आप में ये दिखाता है कि सरकार कितनी जागरूक थी कि पेपर का कंटेनर कैसे पलट गया। भाई पेपर का कंटेनर जा रहा है, कोई तूड़ी का कंटेनर थोड़ी है जो उसकी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वो कंटेनर पलट गया। बाद में पता लगा कि उसमें 600 पेपर कम थे, तो सरकार जवाब देना पेपर कहाँ चले गए, 600 पेपर उसमें से कम पाए गए। और उसके बाद जब ये पता लगा रीट के मामले में कि भाई कि 2 पुलिस कांस्टेबलों के फोन पे 8:20 में पेपर आ गया था, और उसके बाद फिर इन्होंने और लोगों को पकड़ा, बत्तीलाल को पकड़ा, तो बत्तीलाल ने कहा कि 1 दिन पहले आ गया। और उसके बाद जब कड़िया और खुली तो भजनलाल से वहां पता लगा कि 24 तारीख को पेपर आ गया, और भजनलाल को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है, अब तक एसओजी उसे नहीं पकड़ पाई है। आखिरकार एसओजी बताए कि अगर भजनलाल को कब पकड़ लेगी एसओजी, अभी तक इतना समय हो गया है और एसओजी ने अभी तक भी भजनलाल जो मुख्य आरोपी है रीट का, अभी तक इस कड़ी में जो इन्होंने खुलासे किए ना, इसमें अभी तक वो फरार चल रहा है। आखिरकार सरकार उसको एसओजी जो कह रही है कि हमें एसओजी भरोसा है, तो भरोसा तो हमें भी है, लेकिन साहब ये बताइए कि एसओजी जो भजनलाल है उसको कब पकड़ेगी और कब पता लगेगा कि भजनलाल के ऊपर कौन है। इस चीज़ का खुलासा एसओजी करेगी क्या कि भजनलाल के ऊपर कौन है। अभी तक भी इन चीज़ों का कोई अता पता नहीं है। इसीलिए छात्र मांग कर रहे हैं कि भाई तीनों भर्तियों की आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, लेकिन सरकार इन चीज़ों को सुनने को तैयार नहीं है साथियों। और एक बहुत बड़ी बात, अशोक गहलोत जी शिक्षा कि सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों में फेल हो रही है। क्यों सरकार मतलब कि एक छात्रों को एक प्रॉपर मतलब कि एक ढंग से एग्जाम करा के नहीं दे सकती, तो सरकार से और लोग क्या उम्मीद रखेंगे। तीनों भर्तियों के जो घोटाला हुआ है वो बड़े लेवल पे हुआ है, युद्ध स्तर पे बिके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी रीट के अभ्यर्थी हैं इस समय मुझे देख रहे हैं, जितने भी इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं जो मुझे देख रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ भाइयों कि ये आपके हक की लड़ाई है। जेईएन का पेपर बिका, एसआई का पेपर बिका, है ना, रीट का पेपर बिका। अगर आप चाहते हो कि ये लड़ाई लड़ी जाए तो अभी जैसे आपको बताया असलम भाई ने कि 28 तारीख को परसों के दिन 22 गोदाम पे आप इस लड़ाई में शामिल होइए और इस लड़ाई को लड़िए, जिससे सरकार को झुकना पड़े और सरकार तीनों भर्तियों की सीबीआई जांच कराए, जिससे जिन छात्रों ने ये एग्जाम दी है, जिन छात्रों को ये था 3-4 साल से कि उनकी इन एग्जामों में जॉब लगेगी और उनके भविष्य पर, उनके कैरियर पर इन पेपर लीक करने वाले लोगों ने और सरकार के लोगों ने कुठारा घात किया है, उनको उनका हक मिलना चाहिए।
सभी लोग हम ये चाहते हैं कि तीनों भर्तियों की सीबीआई से जांच हो जाए और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि ये तो हमारी मुख्य मांग है कि इसकी तीनों भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि जो सरकार है, गहलोत जी ने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग ली थी और मीटिंग में कहा था उन्होंने कि हम कानून की बात कर रहे हैं, हम 7 साल का कानून लेके आएंगे। तो गहलोत जी मैं कहना चाहता हूं आपसे कि वो कानून आपका कब आएगा? वो कानून का कोई समय होगा, कानून की मतलब कोई तिथि तो होगी कि इतने दिन में कानून आ जाएगा। आपने कानून पे कमेटी बना के बात तो कर ली, लेकिन अभी तक उस कानून का कोई अता पता नहीं है। तो गहलोत जी, पटवारी की एग्जाम में भी धांधलेबाजी देखने को मिली है, उसके बावजूद भी अभी तक अगर आपके कानून पे जू नहीं रेंगती है तो मतलब कि इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जो अशोक गहलोत खुद को कहता है कि मैं छात्र हितैषी हूँ, मैं गांधीवादी हूँ। अगर आप कुछ हो तो छात्रों को इन चीज़ों में सपोर्ट कीजिए जिससे ये चीज़ें ठीक हो सके और छात्रों को कहीं ना कहीं राहत मिले। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम जो ये प्रमुख मांग रहेगी हमारी तीनों भर्तियों की सीबीआई जांच, और जो कानून की उन्होंने बात की है वो कानून जल्द से जल्द विधानसभा में लेके आए और वो कानून बने। और जो गहलोत जी ने कहा है ना कि 7 साल के लिए हम कानून बनाएंगे, 7 साल की सजा का प्रावधान रखेंगे जिसमें जमानत भी नहीं होगी, तो कानून गहलोत जी मेरा निवेदन है आप जल्द से जल्द उस कानून को लाइए, जिससे वो कानून आएगा तो आने वाली भर्तियां बच सकेंगी और जो ये भर्तियों जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ना ये बंद हो सकेगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो बाहरी राज्य के कोटे की खत्म करने की जो मांग हम बार बार करते आ रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो भाइयों, अगर आप चाहते हो आपको आपका हक मिले, जब आप अदर स्टेट में जाते हो तो आपको कितना हक मिलता है आपको पता है। जब आप अदर स्टेट में जाते हो तो आपको वहाँ या तो एग्जाम में आपको अलाउ नहीं किया जाता, जर्नल में कंसिडर करेंगे, या फिर वहाँ पे मतलब 5% का कोई 1-2 जगह उन्होंने कर रखा है निर्धारित। नहीं तो जैसे गुजरात में जाओगे तो गुजराती लैंग्वेज है, अगर वहाँ जाओगे महाराष्ट्र में तो उन्होंने मराठी कर दी। लेकिन राजस्थान में हर कोई व्यक्ति चलाता है नौकरी पाने के लिए। भाई राजस्थान के बेरोजगार छात्र कम है क्या? राजस्थान में 30 लाख बेरोजगार छात्र हैं, उनको नौकरी दे दीजिए आप अदर स्टेट को नौकरी क्यों बांट रहे हो? हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या कम है क्या? तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि जो हम ये मांग तो शामिल करेंगे ना कि इन पे भी ध्यान दिया जाए, बाहरी राज्य के कोटे की मांग को भी हम मजबूती से 28 तारीख को उठाएंगे। इसलिए आप हमारी जो ये मांग है इनका हमें मजबूती सरकार सामने रखेंगे। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आपको 28 तारीख को 22 गोदाम पे, 22 गोदाम जो पेट्रोल पंप है उसके बगल में जगह है, आपको 22 गोदाम पर 28 तारीख को 9 बजे आपको 9 बजे वहाँ पहुँचना है। और समय का आपको वैसे ध्यान रखना है साथियों। जितने भी मेरे इंजीनियरिंग के भाई है, जितने भी जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है, एसआई का एग्जाम दिया है, जिन्होंने जो भी एग्जाम दिया है, आने वाली जो है वो एग्जाम में बैठेंगे, सभी भाइयों से मेरा भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अगर नहीं पहुंचते हो तो ये मानिए कि आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी, चाहे वीडियो की हो चाहे और कोई भर्ती हो, उनके पेपर भी ऐसे खुलेआम बिकेंगे। आप चाहते हो ना कि आपका करियर बचे और आपको मौका मिले, आपको सरकारी नौकरी मिले, तो इसके लिए ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। तो भाइयों, मेरा सभी भाइयों से निवेदन रहेगा कि आपको 28 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में 22 गोदाम पहुंचना है। और दूसरी बात, आप ये बात सुन लीजिए मेरी कि आप कहीं से भी हो, आप चाहे कोई भरतपुर का है, कोई अलवर का है, कोई कोटा का है, कोई बारा का है, तो भाइयों ये आपकी लड़ाई है, आपके लिए लड़ी जा रही है। कोई भाई ये नहीं सोचे कि यार वो चल जाएगा और वो चल जाएगा। ग्रुपों में बैठने से कभी भी काम नहीं होता है। जब तक ग्राउंड में संघर्ष नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि जितने भी अदर डिस्ट्रिक्ट, जो जयपुर के लोग हैं वो तो पहुंचेंगे, लेकिन जो अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो भी पहुंचिए। आप अपना व्हीकल करके आइए, आप अपना साधन करके आइए। और जो ये घोषणा की है असलम जी ने, जो ये महाआंदोलन की, ये आंदोलन महाआंदोलन होने जा रहा है अपने आप में। ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी और इस आंदोलन का पूरा प्रभाव आने वाली भर्तियों पे पड़ेगा और आने वाली भर्तियों को पेपर लीक और फर्जीवाड़े से बचाया जा सकेगा। तो भाइयों, मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप सबको अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है ना। 28 तारीख को पेट्रोल पंप पे पहुंचिए। और बाकी कोई जानकारी असलम भाई अगर कुछ है तो आपको दे देंगे। नहीं, जानकारी तो आपने साझा कर दी है। सभी साथियों को फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, आप 28 तारीख को पहुँचो। इस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया है, कमेंट आ रहे हैं। तो आप अपने हक के लिए आना पड़ेगा, चाहे मुद्दा चाहे वैधता का हो, चाहे अन्य मुद्दे हो।
बहुत सारी लंबित भर्तियां भी है, सरकार के सामने रखना पड़ेगा उन मुद्दों को लेके, चाहे बीएड बीएसटीसी विवाद हो, चाहे सीबीआई जांच की मांग हो। आप अगर आएंगे तो आपकी मांग को प्रमुखता से मैं उठाऊंगा। आप सभी लोग मेरे से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को हर ग्रुपों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को जोड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।